कुएं से पानी निकालते रहो, पानी साफ रहेगा और छोड़ दोगे तो पानी खराब हो जाएगा। आपका हुनर और आपकी मेहनत भी ऐसी ही है। रोकिए मत। अपनी किस्मत को चमकाना चाहते तो लगातार प्रयास करते रहिए, रोज कुछ नया करते रहिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 20 अप्रैल सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 20 अप्रैल को आपकी जन्म कुंडली में सौभाग्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ सर्वा अमृत योग बनेगा। आपको काम में सिद्धि मिलेगी। स्पेशली सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों की मन की कोई इच्छा आज पूरी होने वाली है। आज अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 10:15 से 11:15 के बीच में और दोपहर 4 से शाम 6 बजे तक कुछ स्पेशल काम करिएगा। सूर्य और मंगल का 2-12 का संबंध मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को कोई ठग सकते हैं। आपको झूठे लांछन आरोप लग सकता है, वह रहेगा। वहीं आज चंद्रमा उच्च राशि वृषभ राशि में होने से वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को करियर की दिशा और दशा बदलने का वक्त मिलेगा। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करेगा। जिंदगी में सफलता पाने के लिए आज एक नई शुरुआत कर सकते हैं नए उपाय के साथ। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है दारिद्र्य योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी डेट, टाइम, प्लेस और सवाल भेजते हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं आज मेष राशि की शुरुआत से पहले एक कमेंट को लूंगा और 8 राशि के बाद दूसरे कमेंट को लूंगा। आप ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए। मैं अपनी तरफ से रोजाना कोई ना कोई कोशिश जरूर करूंगा। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 25 अप्रैल को राजकोट और जामनगर हूँ, 26 अप्रैल अहमदाबाद, 29 और 30 अप्रैल को मुंबई रहूंगा और मई महीने में 2 मई दिल्ली, 8 मई बेंगलुरु, 9 मई इंदौर, 10 मई को कोलकाता, 15 मई मुंबई, 24 मई दिल्ली और गुड़गांव गुरुग्राम, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तीसरी बात, आगामी 16 मई को शनि जी का जन्म उत्सव है, शनि जयंती है। इस दिन महातेलाभिषेक का आयोजन हम कर रहे हैं जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में। आप भी लाइव टेलीकास्ट में अपने लिए विशेष मंत्र जाप होते हुए देख सकते हैं। इसके लिए अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेज के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब आगे बढ़ें। उससे पहले पहले व्यूअर की, जिसके मैं आज कुंडली का सवाल का जवाब देने वाला हूं, उनका नाम है रंजनीता और इनका जन्म दिनांक है 4 जनवरी 1991 सुबह 5 बजे और फिजी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में आइलैंड है, वहाँ इनका जन्म हुआ है। ये चाहती हैं, सवाल है इनका कि इनका खुद का घर कब तक बन पाएगा, कब ये खरीद पाएंगे। कल भी यही ऐसा ही सवाल एक आया था। धनु लगन की कुंडली है आपकी और कर्क आपकी राशि है। वैसे भी आपकी कुंडली में 8th हाउस में गज केसरी योग बनता है। गज का मतलब है हाथी और केसरी का मतलब है सोना या मुकुट। पुराने जमाने में लोग हाथी घोड़े पे घूमते थे, आजकल गाड़ियां आ गई है। घर, मकान, सुख सुविधाएं जिसे बोलें, वो सब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा देते हैं। और लकीली आपको दिसंबर 2024 में चंद्रमा की दशा शुरू हुई है और ये दशा मई 2026 के बाद जैसे चंद्रमा में राहु आते हैं, निश्चित रूप से माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पर धन खर्च होंगे और 2027 और स्पेशली 2028 में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। अपना घर बनाने का काम करना चाहते हैं तो इसी साल ये मई के बाद ये कार्यक्रम आप शुरू कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए माणिक्य और पुखराज पहनना बहुत शुभ रहेगा। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपको अपने फाइनेंस के बारे में पहले ध्यान होना चाहिए। पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, खर्चों को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। अपने बेडरूम में कोई भी टूटा हुआ शीशा हो, टूटी हुई घड़ी हो या खराब घड़ी और बंद कोई घड़ी बनी है रही है तो उसे ठीक करिए, वरना रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाएगी। आज किसी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन से मुलाकात हो सकती है। राजनीतिज्ञ या सरकारी बैंक में जुड़े हुए बड़े व्यक्ति से मुलाकात संभव है। सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वामृत योग बन रहा है, जिससे व्यापारी लोगों को मार्केट में क्या नया चल रहा है उसका पता होना चाहिए। मार्केट में फंसे हुए पेमेंट को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी कोशिश और करनी चाहिए। बैंक मैनेजर से मिलना और रीस्ट्रक्चर फाइनेंस को लेकर करने के लिए आज का दिन शुभ है। जॉब करने वाले लोगों के लिए आज अपना टारगेट पूरा करने के लिए घर से जल्दी पहुंचना होगा और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना होगा शाम को। जो लोग दूसरे शहर, राज्य, विदेश में जॉब करना चाहते हैं उन्हें आज एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए। चंद्रमा धन भाव में उच्च राशि होने से पैतृक संपत्ति के बंटवारे या भाई बहनों के बीच में जो भी मनमुटाव था वो आज काफी हद तक दूर हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स टीम भावना से
एक दूसरे का सहयोग लेकर और देकर आपका काम बेहतर ढंग से बन सकता है। आज शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करते हुए। इसी से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर आपके लिए सिल्वर है, लकी नंबर 6 अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, मन थोड़ा दुखी और बेचैन हो सकता है। इसके लिए आपको एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, जुबान को आराम और साथ में मन को थोड़ा सा एकाग्रचित रखने पर ध्यान देना चाहिए। घर में प्रवेश द्वार पर काले घोड़े की नाल यू आकार में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। व्यापारी लोग आज अपनी स्ट्रेटेजी को किसी को न बताएं, वरना विरोधियों को इस बात की जो हो सकता है भनक पड़ जाए। इसलिए कोशिश करें कि आप जितना गुप्त रहेंगे उतना ही अच्छा है। मैदान वही जीतता है जो आखिरी तक टिकता है। व्यापारी लोग किसी बड़े बिजनेसमैन से फंडिंग को लेकर आज बातचीत आपकी हो सकती है। आप किसी ऐसी कानूनी पेचीदगी से बच जाएंगे जो लोग आपको फंसाना चाहते हैं। चंद्रमा आपकी राशि में उच्च राशि होने से जॉब करने वाले लोगों का ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज आज पहले से अच्छा होना चाहिए। शत्रुओं और कॉम्पिटिटर्स को हल्के में मत लीजिएगा। ऑफिस में आज आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट की लीडरशिप मिल सकती है जो आपका प्रोजेक्ट अदर जूल में लटक सकता है। इसलिए जो काम आप नहीं कर सकते हैं उसमें नो कहना भी आना चाहिए। आज आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना नए सफलता के द्वार खोल सकते हैं। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज समय और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। मौका मिलते ही चौका लगाइए। आज आप अपने दुश्मनों की या किसी व्यक्ति विशेष के राज जान पाएंगे। इसका मिसयूज मत करेगा। पुराने किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी में जो आप परेशान थे, उसमें दोपहर के बाद राहत मिल सकती है। किसी गरीब या जरूरतमंद महिला को आज चावल और मिश्री का दान जरूर करना चाहिए। ओम श्राम श्रेम श्रोम सह चंद्रमा से नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है, लकी नंबर 5 अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, खर्चों को कम करिए, वरना अनर्गल शॉपिंग यानी रॉन्ग शॉपिंग आज आपकी हो सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग पर आज थोड़ा परहेज करिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा में आज जूते चप्पल न रखें। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए बैंक में या फिर किसी जगह अप्लाई कर रहे हैं तो आज उसमें आपको राहत नहीं मिलेगी। आज किसी भी बड़े व्यक्ति से मुलाकात करते हैं तो सुने ज़्यादा और बोलें कम। व्यापारी लोग, स्पेशली महिलाएं, आज पुरुषों को बहुत अच्छी सलाह दे सकती हैं ताकि आपका काम और आपका प्रोडक्शन बढ़ सके। युद्ध में जीत के लिए कभी कभी पीछे हटना जरूरी है, इसलिए जब लगे कि सही सिचुएशन नहीं है तो थोड़ा बैक हो सकते हैं आप। सीनियर और बॉस आज आपके प्रोजेक्ट को लेकर औचक निरीक्षण कर सकते हैं। डेटा और प्रेजेंटेशन हमेशा तैयार रखिए। कहीं पर भी अप्लाई करना है वीज़ा के लिए या किसी और चीज़ के लिए तो आज आपके जो फॉर्म फिल करने में गलती हो सकती है, अवेयर रहिएगा। पुश्तैनी जायदाद को या उसका मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आज पुरजोर कोशिश करनी चाहिए और ये काम महिलाओं को सौंप देना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन में आज किसी के प्रति जलन की भावना आने वाली है जो आपको पछतावा देगी। किसी एनजीओ, ट्रस्ट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना, समाज सेवा का काम करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। दफ्तर में कंप्यूटर पर ज़्यादा देर जो लोग बैठते हैं उन्हें इन्फेक्शन आज परेशान कर सकता है। कहीं पर भी कोई छोटी कन्या मिल जाए, उन्हें उनके काम की चीज़ भेंट कर दीजिए। इसी से दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 2 अवेयर रहें 8 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज परिवार के साथ बैठकर 2 बातें करनी है। पहला तो आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये दूसरी बात है। रसोई में झूठे बर्तन और रसोई की साफ सफाई न रखना, हो सकता है कि राहु की आपको परेशानी आज झेलनी पड़ जाए। विदेश व्यापार से जुड़े हुए लोग जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन्हें आज अपने काम के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी लेना जरूरी है। सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वामृत योग के बनने से पार्टनर से आपको मनभेद और मतभेद हो सकता है, इसलिए आज पार्टनरशिप में कोई मीटिंग न करें तो बेहतर है। आज कुछ नया करना चाहते हैं तो सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 के बीच में करिए। आज के दिन कहीं कोई औचक निरीक्षण आपकी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में हो सकता है। लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रही तो अवेयर ज़्यादा रहेगा। सीनियर आज आपके साथ एक दोस्ताना बर्ताव कर सकते हैं, इसलिए मन खोलकर आप उनसे बात कर सकते हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर माता पिता चिंता छोड़कर चिंतन करें। आज बीमा, पॉलिसी, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई अच्छी बात बन सकती है। वाशी योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, दूसरों के काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश न करें। किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए न्योता मिल सकता है। धार्मिक अनुष्ठान में या समाज सेवा में न्योता मिल सकता है, मना मत करिएगा। आज आपकी जेब ढीली होने वाली है और यात्रा को अगर लंबी करने जा रहे हैं तो उसे थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। आज भगवान महादेव का पंचामृत से अभिषेक करते हुए ओम सोम सोमाय नमः और ओम नमः शिवाय दोनों का 11-11 बार जाप करना चाहिए। लकी कलर आपके लिए ऑरेंज है, लकी नंबर 1 है, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों,
आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि सफलता पाने के लिए आज घर के पूजन स्थल पर भगवान शिव जी की तस्वीर, मूर्ति या शिवलिंग के सम्मुख 2 लौंग के जोड़े रखिए, 7 कपूर और 21 सरसों के दाने रखिए। अब रुद्राक्ष की माला से ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् एक माला जाप करिए। फिर लौंग, कपूर और सरसों घी में मिलाकर ये धूप शिव जी के सम्मुख करिए। पूरे परिवार में या घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में हर जगह घुमाइए और उस राग से परिवार के हर सदस्य आने वाले दिनों में तिलक करे, कंठ पर या माथे पर। देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपने दिन को गुजारते हैं, आज उसमें थोड़ा बदलाव लाइए क्योंकि काम ज्यादा रहेगा। घर की पश्चिम दिशा में अगर कोई पीपल का पेड़ लगा है तो आप जाकर उस पीपल के 2 पत्ते लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। व्यापारी लोग व्यापार में किसी डिपार्टमेंट को लेकर अगर परेशान हैं, सरकारी बैंक में जुड़े हुए कोई फाइलें अटकी हुई है, तो आपको ही प्रयास करने होंगे, किसी और पर भरोसा नहीं करना है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आने से आपकी कोई समस्या का समाधान निकल सकता है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन्हें आज शॉर्ट सर्किट, आग या करंट का खतरा हो सकता है, अवैध रहेगा। चंद्रमा कर्म स्थान में उच्च राशि वृषभ राशि में होने से अटके लटके भटके काम दूसरों के भरोसे नहीं, खुद के बेहतर मैनेजमेंट और अच्छी जुबान के प्रयोग से हो सकता है। कस्टमर के साथ कोई मीटिंग कर रहे हैं तो एकांत में करिएगा। अगर कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है, स्पष्टवादी बनिए, जो बोले वही करना चाहिए। आनंद आदि योग से लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना आसान रहेगा और लाइफ पार्टनर की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। आपकी कड़ी मेहनत और अनुशासन से किए गए काम आपको नई पहचान देने वाले हैं। पार्टी संगठन में आपके द्वारा किए गए बदलाव सब लोगों को आज नहीं, आने वाले दिनों में पसंद आएंगे। आपको जो भी आपके बारे में क्या बात करते हैं, अच्छी या बुरी, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। गर्दन, कंधा, पीठ और पैरों में अगर तकलीफ थी तो वो राहत देगी। आज भोलेनाथ को 11 बिल्व पत्र और गंगा जल अर्पित करके दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर आपके लिए ब्राउन है। लकी नंबर 5, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आज स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव रहेगा, भक्ति से शक्ति मिलेगी। घर के मेरे प्रिय साथियों, उत्तर पश्चिम के कोने में नीले रंग का अगर कोई पुष्प का पौधा है तो उसे जरूर लगाना चाहिए। सरकार के द्वारा आपको सब्सिडी दी जा सकती है। स्टार्टअप में आपको कहीं न कहीं से राहत मिल सकती है। आपको सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वामृत योग के बनने से व्यापारी लोग किसी जो रुके हुए पेमेंट है उसके लिए किसी मध्यस्थता जरूरी हो सकती है। व्यापारी लोग आज किसी ऐसे इन्वेस्टर से मुलाकात हो सकती है जो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन को करोड़ों में पहुंचा सकता है। इसके ऑब्जर्वेशन के पावर को एक्टिव रखिए। मेरे प्रिय साथियों, सोमवार की शुरुआत आप अपने जो अधूरे काम है उसको पूरा करने से करना चाहिए। दोपहर के बाद कुछ नया काम आप कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों के द्वारा क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ जब बॉस को बताए जाएंगे तो बॉस ज़बरदस्त आपकी तारीफ करने वाले हैं। अनमैरिड लोगों की बात अगर आगे बढ़ रही है तो आप लोगों को सजग हो जाना चाहिए, कहीं कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन पशु और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था जरूर करिएगा। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप जितना अपनों के साथ ग्रुप डिस्कशन करोगे उतनी आपकी समस्याओं का हल जल्दी निकलेगा। दिव्यांग आश्रम, अनाथ आश्रम या ऐसी किसी संस्थान में जहाँ ज़रूरत है वहाँ डोनेशन ज़रूर करना चाहिए। किसी खास की मदद करने का मौका आज आपको मिल सकता है, बाद में वाहवाही मिलेगी। आज शिव मंदिर में जाइए, सफ़ेद पुष्प, आग, धतूरा, भांग अर्पित करके दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर आपके लिए पिंक है। लकी नंबर 7, अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। तुला राशि, पहले घर के मामले सुलझाइए। अगर कुछ तकलीफ चल रही, फिर कोई काम दूजा करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कूड़ा करकट जमा न होने दें और कोशिश करें कि आपको आज साफ सफाई के साथ साथ वहाँ पर सरसों का सुबह और शाम को तेल का दीपक जरूर लगाना चाहिए। ग्रहों का खेल आपके विरुद्ध है। आज आप असंतुष्ट रहेंगे। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है। अपनों को ही जुबान के कारण बेगाना बनाने वाले, इससे बचना चाहिए। बैंक में प्रॉपर्टी को लेकर या मॉर्गेज को लेकर कोई बात चल रही है, उसमें नकारात्मक खबर आपको मिल सकती है। बुजुर्गों की बीमारी पर होने वाले एक्सपेंडिचर को लेकर परिवार में कोई बहस छिड़ सकती है। याद रखिएगा, ये गलत होगा। आपको अपने आसपास के वातावरण को हाइजीन बनाना चाहिए। साफ सुथरा वातावरण रखोगे तो पूरा दिन आपका एंथुजियास्टिक बीतेगा। ऑफिस में आपके किसी प्रोजेक्ट में आइडियाज़ कोई चुरा सकता है, बाद में आपको पछतावा होगा। इसलिए आप जितना मौन रहेंगे, गुप्त रखेंगे बातों को, उतना ही अच्छा है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में जो बोलते हैं वही करिए और जो किया है वही बोलिए। ट्रांसपेरेंसी की कमी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। ग्रुप स्टडी से और बेहतर कम्युनिकेशन से, समय और ऊर्जा का सदुपयोग करने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हर कदम एक कदम आगे रहेंगे।
आज सोशल काम से दूरी बनाइए क्योंकि आपके खिलाफ कोई राजनीति हो सकती है। आज पुरानी चोट से उभरने का दिन है, आप इसको लेकर ज़रूर प्रयास करिए। आज कहीं गाय मिल जाए तो उन्हें पेड़ा, गुड़ और रोटी खिलाइए। ओम सोम सोमाय नमः 11 बार और ओम नमः शिवाय 11 बार आपको सुबह ज़रूर बोलना चाहिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज अपनों के साथ दोस्ताना व्यवहार करिए। आपकी जुबान तय करेगी दिल में रहेंगे या दिल से उतर जाएंगे। आज किसी बड़े व्यक्ति से, सामाजिक ओहदे पर बैठे हुए, व्यापारिक संगठन या राजनीति से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात संभव है। चंद्रमा 7th हाउस में उच्च राशि के होने से आज बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर से ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। वो आपसे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो आपको पूरी जरूर करनी चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस में आज नए पार्टनर जोड़ सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह लेने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। आज कस्टमर के साथ बातचीत करते समय बहुत पोलाइट रहिए। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, गेस्ट रिलेशन मैनेजमेंट और आफ्टर सेल सर्विस बेहतर कैसे हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वामृत योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को अपनी स्किल और क्वालिटी के अनुसार आज कुछ नया काम मिल सकता है। जो लोग घर से दूर काम कर रहे हैं, दोस्तों और परिवार के लोगों की आज कमी उन्हें खलने वाली है। प्लेयर्स को आज आराम करना चाहिए और दोपहर के बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज शिवलिंग पर शुद्ध गंगा जल अर्पित करिए और ओम हौम जूम सह का 11 बार जाप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि रसोई घर को मंदिर जैसा पवित्र क्यों माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अन्न पर देवी अन्नपूर्णा की कृपा मानी जाती है और घर में बनने वाला भोजन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जिस जगह से पूरे परिवार को भोजन और ऊर्जा मिलती है, उस स्थान को साफ सुथरा और पवित्र रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए पुराने समय से कहा गया है कि रसोई में शुद्धता, स्वच्छता और सकारात्मक भाव रखना चाहिए। यदि रसोई घर साफ और पवित्र है तो घर में सुख और स्वास्थ्य समृद्धि आती है। वो भोजन नहीं बल्कि वो प्रसाद बन जाता है। मेरे प्रिय साथियों, मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि 8 राशि के बाद मैं दूसरे कमेंट का आपको जवाब दूंगा। ये दूसरी महिला है सरला जी। ये अपने बेटे के लिए सवाल करती हैं और इनके बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 2002, सुबह 4:25, बनारस का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि इन्हें जॉब के लिए किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। देखिए, वृश्चिक लगन की वैसे तो कुंडली है और लगन के लॉर्ड ही आपके मंगल बनते हैं, जो पढ़ाई के घर में विराजमान है। आमतौर पर ऐसे लोग मेडिकल की पढ़ाई नहीं करते हैं। इंजीनियरिंग करके मैनेजमेंट या कॉमर्स लेकर एमबीए, ये 2 ही प्रकार की पढ़ाई ऐसे लोग करते हैं। इन्हें टेक्निकल जॉब करना, सेल्स परचेज और मार्केटिंग की जॉब करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए इनको दशा अभी चल रही है राहु की, और राहु की दशा अभी 3 अक्टूबर 2026 तक सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। फिर ये परिवर्तन होगा और अगस्त 2029 तक तरक्की के साथ थोड़ा संघर्ष भी रहेगा। लेकिन ये संघर्ष आने वाले 2029 के बाद आपके लिए बहुत सफलता का गुरु मंत्र बन सकता है। इनको सूर्य केतु के ग्रहण दोष का एक कवच गले में धारण करवाइए और सर्वतोभद्र यंत्र की पूजा करनी चाहिए। और इसके साथ साथ नित्य ये हनुमान चालीसा का पाठ करें और इनकी माताजी सरला जी मंगलवार को सुंदरकांड का एक बार पाठ करें तो इनका करियर बहुत बेहतर बन सकता है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी में आज कमी आ सकती है। दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो सकती है। घर परिवार में आज आपको बैठकर बातचीत करनी चाहिए, वो भी ब्रह्म स्थान में, तो बातचीत बहुत अच्छी हो सकती है। कोई फर्नीचर खराब हो चुका है, उसे निकाल देने में ही आपकी भलाई है। बैंक से अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो उस पर मंजूरी मिल सकती है, फाइल आगे बढ़ सकती है और पूंजी आपकी बढ़ सकती है। व्यापारी लोग आज पूरा भरोसा महिलाओं पर करिए, वो आपको बेहतर काम करके दिखा सकती है। विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए आज थोड़ा तकलीफ वाला दिन हो सकता है। चंद्रमा 6ठे भाव में उच्च राशि में होने से जॉब करने वाले लोगों को काम में बेहतर जिम्मेदारी मिल सकती है। अपने स्किल क्वालिटी को और तराशने का काम करिए। जिम्मेदारी पूर्वक लीडरशिप क्वालिटी के साथ काम करिए। सोमवार की शुरुआत, थोड़े नए टारगेट आपको मिल सकते हैं, काम ज़्यादा हो सकता है, दिन आपका बहुत बिजी रहेगा। हर टारगेट को अचीव करने के लिए आपको डेडलाइन तय कर लेनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का मूड देखने के बाद ही आप अपनी बात करिएगा। वाशियों के बनने से पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होने वाले, इससे बचिए। आपके द्वारा किए गए सोशल काम से वाहवाही और सम्मान आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य आपका ओवरऑल तो कल से बेहतर है, और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो योग, प्राणायाम और ध्यान चिंतन से शुरुआत करिए। आज शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का टीका लगाइए। ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करके दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर आपके लिए ब्लू है, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि,
माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर बात करनी चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। घर की पूर्व दिशा में उगते हुए सूरज अगर आपको देखते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसी पेंटिंग आप लगा सकते हैं। जो वैश्विक ट्रेड वॉर के चलते एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाले लोगों को जो घाटा लगा था, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हुआ था, लीगल कॉम्प्लिकेशन हुए थे, उसमें आज राहत मिल सकती है। आज यात्रा व्यापारी लोगों को पश्चिम दिशा की तरफ से शुरुआत करनी चाहिए। यात्रा में बिजनेस विद प्लेजर मिलेगा, बड़े अनुबंध हो सकते हैं आपके अनुभव से। सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वामृत योग के बनने से व्यापारी लोगों को किसी बड़ी संस्था से जुड़ने का मौका मिल सकता है। चापलूस, चुगलखोर और दोगले लोगों के संपर्क में अगर आप रहेंगे तो आप अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। इसका असर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी पर भी पड़ सकता है। सेल्स, परचेस और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को नए टूल अपनाने चाहिए, नए नुस्खे अपनाने चाहिए, आपका काम अच्छे ढंग से बन सकता है। बच्चों की क्रिएटिविटी को देखते हुए माँ-बाप बहुत खुश होंगे और वो बड़ी जिम्मेदारी बच्चों को दे सकते हैं। आनंदादि योग से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज बहुत पॉजिटिव दिन है, अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। युवाओं के बीच आज आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। आपकी सेहत ओवरऑल तो ठीक है, इसे और अच्छा बनाना है तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़िए। आज शिवलिंग पर काले तिल में गंगाजल मिलाकर अर्पित करिए, ओम हौम जूम सह मंत्र बोलते हुए, वो भी 11 बार। लकी कलर आपके लिए नेवी ब्लू है, लकी नंबर 8, अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, जमीन और जायदाद के मामले में रुकावट आ सकती है, रिनोवेशन, घर बदलना है, कुछ भी ऐसा जमीन जायदाद का काम है उसे आज टाल देना चाहिए। घर के नॉर्थ ईस्ट के कोने में पानी का कलश भर के रखना और शाम को उसे पेड़ पौधों में डालना सुख समृद्धि ला सकता है। आज पार्टनर के साथ प्रॉफिट मार्जिन को लेकर या परसेंटेज को लेकर बहस तूल पकड़ सकती है। आज आप ऐसी कोई मीटिंग ना करें तो बेहतर है। आज सीढ़ियां चढ़ते उतरते और बाथरूम में नहाते समय स्लिप हो सकता है, अवेयर ज़्यादा रहेगा। टैक्स चोरी अगर आपने की है, जीएसटी में कुछ चोरी की है तो जल्द आपको कोई पेनल्टी मिल सकती है, अवेयर रहिए से। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को आज कहीं से कोई धक्का लग सकता है, आपकी कोई गलती उजागर हो सकती है। आज आपकी मेहनत का क्रेडिट किसी और को मिल सकता है, इसको लेकर आप परेशान न हो, क्योंकि आप खुशी मनाइए कि आपकी वजह से किसी की सफलता बढ़ रही है। काम के बढ़ते बोझ के कारण थोड़ा मैस हो सकता है, दिन चिड़चिड़ा बन हो सकता है, इसलिए घर में शांति करिए और टू डू लिस्ट बनाकर काम करिए। अनमैरिड लोगों की विवाह के बाद अगर आपने जल्दीबाजी में पक्की कर दी तो पछतावा हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने स्वाभाविक जो आपका वातावरण उसी में रहें, आर्टिफिशियल बनने की कोशिश न करें। केवल आज के दिन दिखावे से अगर आप बच जाओगे तो आपकी इमेज ज़्यादा बेहतर बन सकती है, वरना कहीं न कहीं से आपकी फजीहत हो सकती है, आपकी नीयत बुरी नहीं होनी चाहिए। काम का बोझ है तो काम बाँट कर करिए, वरना आज थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जो मैंने पहले भी कहा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योन्मुक्ष्य मामृतात्। 11 बार इस महामृत्युंजय मंत्र को बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 7, अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आज जरूरतमंद लोगों की मदद करिए और खुद को जरूरत है तो दोबारा विचार करिए। घर की दक्षिण दिशा में तांबे के बर्तन को खाली नहीं रखें, जल भरकर रखिए और शाम को उस जल का सेवन करिए। फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। आपदा में अवसर खोजने के लिए ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिए, आज मजा आ जाएगा। चंद्रमा पराक्रम भाव में उच्च राशि के होने से आज आपकी मार्केटिंग टीम के साथ की गई मीटिंग सफलता दे सकती है। बिजनेस में यदि पुराने टैक्स असेसमेंट में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आप उसे ठीक कर लीजिए, वरना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आने वाले टाइम में हो सकता है। बही खाते को साफ सुथरा रखिए। आज आप अपनी स्किल के कारण, अपने व्यवहार के कारण पुराने बॉस आपको वापस बुला सकते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके द्वारा जो भी इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ बॉस को सुनाए जाएंगे, बॉस उसमें दिलचस्पी लेने वाले हैं। पुश्तैनी जायदाद को लेकर अगर बात बिगड़ रही है तो आपको आज उसमें तूल नहीं देना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज आपके अपने काम के अलावा दूसरे काम में रुचि एंथुसियास्टिक दिन बना सकता है। सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वामृत योग के बनने से अगर आप बारीकी से अपने यात्रा पर नजर रखोगे तो बिजनेस विद प्लेजर मिलने वाला है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर घरेलू नुस्खे अपनाना उनके स्वास्थ्य को लेकर हानिकारक चिंता बना सकता है, इससे अवेयर रहिए। आज शिवलिंग पर शक्कर और दही का जो मिश्रण करके अभिषेक करिए, ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए। आज के दिन कोशिश करनी चाहिए कि आप शाम के समय 11 बिल्वपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। लकी कलर आपके लिए रेड है, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। आज सुबह 7:28 तक वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया और बाद में चतुर्थी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा।
ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। 3 नए राजयोग बन रहे हैं। सौभाग्य, सर्वा सिद्धि और सर्वा अमृत राजयोग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का साथ मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा, माफ करेगा, शुक्र अपने घर में है। आज चंद्रमा उच्च राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का है और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़े रहेगा। परंतु सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है दारिद्र्य दोष, यानी कि गरीब बनने का दोष? हालांकि भगवान किसी को बनाए नहीं, लेकिन दोष तो बनाए हैं और इसके बारे में मुझे जानकारी देना जरूरी है। किसी भी जन्म कुंडली में 11th हाउस यानी इनकम हाउस की लॉर्ड 6ठे भाव, 8वें या 12th हाउस में विराजित हो तो गरीबी दोष बनता है, यानी दरिद्र दोष। ऐसा व्यक्ति कितना ही पैसा कमा ले, वो कर्जे में आ ही जाता है। पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, खर्चा बढ़ना और कर्जा अक्सर उन्हें परेशान करते रहते हैं। अगर ऐसा है तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए ताकि समय रहते उसका उपाय किया जा सके। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो 5 प्रकार के अलग प्रकार के अनाज का छोटा मिश्रण बनाकर घर के आसपास किसी मंदिर में भेंट करिए दक्षिणा के साथ। इसे भगवान शिव को अर्पित करें और बाद में पक्षियों के लिए दाना डालने के लिए रख दीजिए। इससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। आज शाम के समय 2 सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करिए, एक घर के मंदिर में और दूसरा घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ। इससे मां लक्ष्मी का आगमन और नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है। जरूरतमंद को आज पानी पिलाइए, मटका दीजिए, पंखी दान दीजिए, कोई वाटर कूलर दान दे सकते हैं। बड़ा पुण्यदायक दिन आज आपका बन सकता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।